मैटर वेव रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस। मैटर वेव जो है वो बताता है कि किसी स्पेस में, किसी जगह में एक पार्टिकल के होने की संभावना कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे कि अगर हम एटम्स के केस को देखें तो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स प्रेजेंस, ये कितना है, ये संभावना ज्यादा है या कम है, इस बारे में जानकारी हमें कौन देगा? मैटर वेव देगा। और मैटर वेव जो है वो इंडिपेंडेंट होता है चार्ज ऑन द मटेरियल पार्टिकल से। मतलब कि जिस मटेरियल के प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, जिसके होने की बात हो रही है, उस मटेरियल पे, उस पार्टिकल पे अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल की स्पीड कितनी है, उसका मास कितना है। So matter waves are independent of the charge on the material particle. Electron microscope works on the basis of de Broglie waves और de Broglie waves. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हम देखते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें चीज़ों को दिखाता है, ये किस बेसिस पे काम करता है, इसका फाउंडेशन ऑफ वर्किंग क्या है, इसके काम करने का फाउंडेशन क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि इतने डीपर लेवल तक ये हमें दिखा देता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो डी ब्रॉगली वेव के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर डी ब्रॉहे वेव ना हो तो वो माइक्रोस्कोप देख नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को, क्या उसके आसपास के जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उन्हें। तो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव है, एक्चुअली में वो माइक्रोस्कोप उस वेव को डिटेक्ट करता है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉहे वेव्स. Matter wave can propagate in a vacuum, hence they are not mechanical in nature. Unlike साउंड वेव्स, मैटर वेव जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेगा, स्पेस में भी ट्रेवल कर लेगा, और इसी वजह से